आज हम इंडियन इकोनॉमी में हमने लेसन स्टार्ट किया था पॉवर्टी। पॉवर्टी के अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके हमारे पास डाटाज अवेलेबल नहीं होते कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो फिर हम दूसरा किससे लेके चलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि किसने कितना खर्च किया है। तो इसलिए हमारे पास सबसे बेटर वे कौन सा रहता है कि हम कंजप्शन के द्वारा इसको क्या करें, इसके पैरामीटर जो है कंजप्शन को लेके चलें। वो किससे बेटर रहता है, इनकम से क्या रहता है, बेटर रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट पॉइंट ओनली प्राइवेट। तो हमने क्या लिया, ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। तो कौन से एक्सपेंडिचर लेके चल रहे हैं, ओनली प्राइवेट एक्सपेंडिचर को ही हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसके अंदर कौन से एक्सपेंडिचर लिए जाएंगे, ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट में लिया कि हमने इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट पॉइंट। कंजप्शन कट पॉइंट के लिए हमने कौन से लिए, ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में आता है इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड। फूड आइटम आप जानते हैं, जो भी हम हमारे खाने पीने की जितनी भी है। नॉन फूड जिसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कार, बाइक, जो भी हम यूज करते हैं। तो हमने फूड एंड नॉन फूड दोनों ही आइटम्स को लेकर चलना है। बात हमने किसकी की, ओनली प्राइवेट एक्सपेंडिचर की। और दूसरी बात की कि हमने ओनली फूड आइटम्स को, नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम्स को भी हमने इसके अंदर लेके चलना है। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, फॉर कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। तो हम में कितनी कैलोरीज हम उससे ले रहे हैं, कितना हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म विद डिफरेंट क्लास इंटरवल शोइंग द रेंज। एक तो ये पॉइंट आएगा रेंज ऑफ कैलोरी, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, लेवल ऑफ कैलोरीज। तो हम उसके ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। एक तो अगर पॉइंट हमारे पास रेंज का, दूसरा किसका आ गया हमारे पास, लेवल का। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे हाई क्लास जो रिच पीपल है उनकी कैलोरीज क्या आती हैं, ज्यादा आती है, और जो पुअर पीपल हैं वो उसके ऊपर खर्च क्या करते हैं, कम खर्च करते हैं। तो इसमें हम जो पॉइंट लेके चलते हैं, हम ये पॉइंट बोल देते हैं कि हाई क्लास शोज हाई रेंज ऑफ कैलोरीज और लोअर क्लास लो रेंज। तो हमेशा ही हाई क्लास जो होती है उनके पास इनकम लेवल ज़्यादा होता है। इनकम लेवल ज़्यादा होने पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हमने इसमें पॉइंट को क्या लिया, फॉर कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट। फूड आइटम को लेके चले, वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म विद डिफरेंट क्लास इंटरवल्स शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरीज। और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, लेवल ऑफ कैलोरीज। तो हम रेंज क्या है कैलोरीज की जो कंजप्शन के ऊपर हो रही है, और दूसरा हमारे पास क्या है, लेवल उसका क्या है। 2 पॉइंट को लेके चलते हैं। तो जो हाई क्लास है उसकी रेंज क्या होती है, हायर, और लोअर क्लास की क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, फाइनली हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मैंने आपको बता रखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। जिससे हमें पता चलता है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, और इसको हम सेपरेटली लेके चलते हैं, रूरल एरिया में अलग और अर्बन एरिया के अंदर अलग लेकर चलते हैं। पॉइंट देखिए आप, फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्क आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेटली फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। इसी का रूरल एरिया में कैलोरीज अलग होती हैं, अर्बन एरिया में कैलोरीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। रूरल एरिया में पास दोनों अलग अलग बुक्स थी, दोनों में मेरे पास डाटा अलग अलग थे, मैंने दोनों डाटा लिए हैं। तो एक में तो रूरल में कितने दे रखी है, 2435, एक में देखिए मैं 2400, अर्बन एरिया में 2045, और एक में कितने देखिए 2100। क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर थोड़ा वर्क जो होता है, सॉफ्ट वर्क होता है, लाइटली वर्क होता है, हल्का वर्क होता है, इसलिए कैलोरी की जो नीड क्या होती है, कम होती है। और अर्बन जो हमारा रूरल एरिया होता है उसमें थोड़ा जैसे फार्मर हैं, खेत में मजदूर लोग खेत में
होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। तो ये हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, हाउ पॉवर्टी लाइन फिक्स इन इंडिया। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, हम इनकम से भी लेके चलते हैं, लेकिन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होते, इसलिए कंजप्शन क्या रहता है, बेटर रहता है। हमने कंजप्शन को लेके चले, ओनली कौन से एक्सपेंडिचर लेके चलने कंजप्शन में, प्राइवेट को लेके चलना है। प्राइवेट के अंदर जब हमने लिया नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम्स को भी आपने लेकर चल रहा है। तो फिर हमने क्या लिया, उसका रेंज क्या लिया, हाई क्लास की रेंज क्या होती है कैलोरी की ज्यादा और लोअर क्लास की क्या होती है कम। फिर हमारे पास क्या आता है हेड काउंट रेशियो, जिसके अंदर डिफरेंस किसमें आता है, पुअर एंड नॉन पुअर के अंदर, और हम किसके अंदर करते हैं, अर्बन और नॉन अर्बन, जैसे रूरल एरिया लेते हैं, रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जैसे हमने आगे कैलोरी को भी मैंने लिया कि कितनी कितनी कैलोरीज होती है, रूरल एरिया में कैलोरी की नीड कितनी होती है, मैंने 2 डाटा अलग अलग दिए हैं, अर्बन एरिया के अंदर भी दिया। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार पॉज करके इसको सारे पॉइंट्स को क्या कर लें, नोट कर लें। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जो हमारी जीडीपी, जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है हमारे पास लो, और पॉपुलेशन साइज हमारा इंडिया का बहुत ज़्यादा, सभी जानते हैं कि इस समय हम यदि कहें कि यार 135 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। जब हमारे पास पर कैपिटा इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम क्यों होगी, क्योंकि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ लेवल है वो कम है और पॉपुलेशन की ग्रोथ लेवल क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण हम किसके अंदर जा रहे हैं, पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं। पॉवर्टी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, वही पॉइंट सेम है। जैसे कि हमें डाटा देंगे कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो एवरेज हमारे पास कितनी रहती है, 5% के आसपास रहती है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी रहती है हमारे पास 2%। तो बहुत कम डिफरेंस है हमारे पास 3%। जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज कितनी रही है 5, और पॉपुलेशन की क्या चल रही है लगभग 2% के आसपास। तो हमारा पास जो डिफरेंस है वो 3% का जो बहुत ही क्या है, कम है। हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को क्या करना पड़ेगा हमें कम, और जीडीपी की ग्रोथ रेट को क्या करना पड़ेगा हमें बढ़ाना पड़ेगा। यदि इस तरीके से रहा कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े और उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहे, कम रहे, तो जो हमारी जीडीपी का लेवल है कम होने के कारण पॉवर्टी डे बाय डे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यदि हम किसी भी कंट्री का कंपेयर करें, मतलब अमेरिका का कंपेयर करके देख लीजिए, अमेरिका का जो एरिया है, एरिया वाइज हमारे से वो 4 टाइम बड़ा है, और पॉपुलेशन हमारी क्या है 1/4। उनकी पॉपुलेशन लगभग मेरे को लगता है यही है 33 करोड़ के आसपास, 33 करोड़ 35 करोड़ यही है, और हमारी 135 करोड़, और हमारा एरिया क्या है 1/4 उनका। तो इस प्रकार जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन क्या होएगी हमारे पास बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का रेशियो जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगा उतनी पॉवर्टी भी क्या होगी कंट्री में ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, तो हमें सबसे पहले क्या है एक पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना होगा, और इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन इसका क्या है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी ही है, क्योंकि लोग अनपढ़ बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर। यदि उस इलिटरेसी को खत्म किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, तो हो सकता है कि हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकें। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से स्टेप उठाए जा रहे हैं, बहुत से मेजर्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। चाहे हम कास्ट की बात करें, जो कोई भी बात करें, लेकिन पॉपुलेशन हमारी इंडिया के अंदर क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए सबसे पहले किसको खत्म करना पड़ेगा, जो हमारी इलिटरेसी है उसको खत्म करना होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। जब हमारे पास जीडीपी कम होगी, हमारे पास आउटपुट कम होगी, जीडीपी लो है, पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, और सपोज आप हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, जैसे
कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई क्या बहुत कम है। वही बात जहाँ पे है कि हमारे पास जीडीपी, हमारे पास क्या आउटपुट क्या है, हमारी बहुत कम है, पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण डिमांड क्या है प्रोडक्ट की ज़्यादा है, और उनकी प्राइसेस क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे प्राइस राइज होएगी, हमारा जो रियल इनकम है, रियल इनकम आपको बताया था कि जो हमारी कैश मनी है, किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है मंथ की, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, वो उसके द्वारा कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, कितनी गुड्स वो खरीद सकता है, हाउ मेनी गुड्स। तो जैसे ही प्राइसेस ज़्यादा होएगी, प्राइसेस ज़्यादा होने से रियल इनकम क्या हो जाएगी, हमारी फॉल हो जाएगी, यानी गुड्स हम क्या परचेज कर पाएंगे, कम गुड्स परचेज कर पाएंगे। जब हम गुड्स कम परचेज कर पाएंगे, हम अपनी डेली नीड्स की गुड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे, तो पॉवर्टी क्या होती जाएगी, और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स दोबारा फिर देख लीजिए, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है कि जिस समय हमारी आउटपुट लेवल कम हो और डिमांड क्या हो, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण डिमांड ज़्यादा होएगी, रेट्स क्या होंगे, प्राइसेस क्या होएंगी, अप होएंगी। जितनी ज़्यादा प्राइसेस ज़्यादा होएंगी, उतनी पब्लिक की रियल इनकम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, गुड्स हम क्या खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे, और पॉवर्टी क्या होती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक का तो जो ऑलवेज पुअर ही रहते हैं, ऑलवेज लो पॉवर्टी है, और अंडरएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमारे पास जो लोग हैं उनको जहाँ पर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिलता, जहाँ जितना रोजगार होना चाहिए उतना रोजगार अवेलेबल नहीं होगा। तो एवरी ईयर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा, तो हमें सबसे बात तो यही आती है ना कि हमें पॉपुलेशन के ऊपर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। यदि पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल होगा तो हम एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो एवरी ईयर जो डाटा जो हैं, जैसे 2011-12 के डाटा जो हैं, उसमें दे रखा था कि 2.45 जो करोड़ पीपल हैं अनएम्प्लॉयड थे, और आज के जो डाटा हमारे पास 2016 के दे रखे हैं, वो बढ़ के कितने हो गए, 4.35। तो 2011-5 में कितने थे, 2011-12 में 2.5 करोड़, आज ये बढ़ के कितने हो गए 16 के अंदर 4.35 करोड़ हमारे पास बढ़ के हो गए। यानी डे बाय डे हम ये कहें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल डेफिशिएंसी। हम ये कहते हैं कि हमारा एरिया पुअर है, जहाँ पे कैपिटल नहीं है, रियल में देखा जाए तो नहीं है, रियल में देखा जाए बहुत पैसा लोगों के पास। नोटबंदी के समय देखा तो लोगों ने नोट जलाए थे, फेंके थे, डेली हम न्यूज़ सुनते थे बहुत नोट हैं, बहुत पैसा है, लेकिन सारा ब्लैक मार्केटिंग के अंदर है, एक नंबर में नहीं है, टैक्स से ढंग से पे नहीं करते। तो चलो हम देखते हैं कि कैपिटल डेफिशिएंसी, जब हमें प्लाट दे रखा था हम कैपिटल डेफिशिएंसी को लेके चल रहे हैं कि कैपिटल डेफिशिएंसी है। तो कैपिटल डेफिशिएंसी होने के कारण जब हमारे पास कैपिटल स्टॉक नहीं होगा, हमारे पास इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं होगी, तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, आउटपुट कम होगी, आउटपुट नहीं होगी, आउटपुट कम होने से इनकम कम होगी, इनकम कम होने से पब्लिक की डिमांड कम होगी, आगे लो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब इनकम नहीं है, लोगों की डिमांड नहीं है, प्रॉफिट कम हो जाएंगे प्रोड्यूसर के, तो आगे इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। जितना कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा उतनी आउटपुट क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, उतना कैपिटल फॉर्मेशन आगे फिर ज़्यादा होगा। तो कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी। तो ऐसे इनकम ज़्यादा होने से हम किसको रिमूव कर सकते हैं, पॉवर्टी को। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी, लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब कैपिटल स्टॉक नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आउटपुट कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, तभी कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगा, उसके अंदर हमारे पास उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा, ज़्यादा। लेकिन हमारे पास उतना नहीं है, इस कारण लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है लोगों के पास, वो कम है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तभी खाना कैसे चलेगा, जो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, घर का चूल्हा तो उसी से चलेगा ना जब हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, हमारे पास कोई साधन होगा जहाँ से अपने पैसा अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे। कुछ ना कुछ तो रोजगार हमारे पास होना चाहिए। यदि हम फ्री हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे घर पे, तो कहाँ से पैसा आएगा हमारे
तो एम्प्लॉयमेंट से ही पैसा आएगा, तो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, इस कारण क्या होती है, पॉवर्टी स्प्रेड होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमने पॉइंट लिए, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जानते हो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर कैपिटल डेफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को नोट करें, 3 पॉइंट और हैं, ताकि मैं आपको वो करवा दूं, पॉज करके एक बार इनको आपको नोट कर ले, मैं आगे वाले पॉइंट आपको और करवा दूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास 7th पॉइंट है, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हम ये लेके चलते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर बेटर मैनेजमेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास उतने एबल या एफिशिएंट नहीं है। अब जैसे हम जापान का एग्जाम्पल लेते हैं, जापान एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन वो डेवलपमेंट के अंदर आती है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो टेक्निक है वैसे टेक्निक कहीं की नहीं। अब हमारे इंडिया के अंदर जैसे एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर की शॉर्टेज है, लैक ऑफ है, इसके कारण बेटर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बेटर इंडस्ट्री ओपन नहीं हो पाती। यदि वेल मैनेज इंडस्ट्री ओपन हो, उनको वेल मैनेज किया जाए तो हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। अपने बेटर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम जब पढ़ के आते हैं कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन हम उनका बेटर यूज नहीं कर पाते। यदि हम लिमिटेड सोर्सेज का बेटर यूज करें तो हम आउटपुट को बढ़ा के, इनकम को बढ़ा के पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास किसकी शॉर्टेज है, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। आज भी यदि हम देखा जाए कि हमारे पास जो ओल्ड रीति रिवाज जिसको हम कहें, कास्ट सिस्टम बोल दो, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बोल दो, आज भी हमारे यहाँ पे है, तो हम अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, या माइग्रेशन बोलते हैं, यदि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे। यदि वहीं बैठे रहें, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हमें घर पे एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, हमें बाहर निकलना होगा। तो जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये कई बार हमें नहीं निकलने देता, कुछ मजबूरियां होती हैं हमारी, जिसके कारण हमारी जो डायनेमिक इकोनॉमी है उसके अंदर ये क्या करते हैं, बाधा, एक डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण पॉवर्टी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर तो हम बहुत डिटेल से बात कर सकते हैं कि हमारी कंट्री को 70 ईयर्स जो हो गए 5 ईयर प्लान मानते हो, लेकिन 5 ईयर प्लानिंग के बावजूद भी हमारी कंट्री में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी शॉर्टेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक में जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट, रोड, एनर्जी, पावर एनर्जी जितनी भी आ रही है इसके अंदर, कम्युनिकेशन के सोर्स में। और सोशल में क्या आ गया हमारे पास, हेल्थ और एजुकेशन। ना हमारे पास पावर एनर्जी है, अब गर्मी का सीजन आ गया, कट लगने स्टार्ट हो जाएंगे लाइट्स के, ठीक है, क्योंकि इनको गर्मी के सीजन के अंदर ही याद आता है कि हमने जो वायर है वो चेंज करनी, सर्दी के सीजन में याद नहीं आता कि हमने वायर चेंज करनी है। सुबह 9 बजे लाइट काट देते हैं और शाम को 5 बजे लाइट छोड़ते हैं, इतना कट होता है इनका डेली का डेली। और देखिए रोड बनते हैं, रोड बनते बाद में, टूटते पहले हैं। यदि हैं तो आप देखिए आपने चारों में कैसे रोड हैं आपके पास। हेल्थ स्ट्रक्चर देखिए आपका, एजुकेशन देखिए आप किस चीज़ की आपके पास है, स्टोरेज देखिए आपके पास, स्टोरेज है क्या, कोल्ड स्टोरेज है क्या आपके पास। तो इन सभी की हमारे पास, जैसी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ना हमारे पास पावर एनर्जी है, ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास कम्युनिकेशन के उतने रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास हेल्थ के रिसोर्सेज हैं, और ना ही हमारे पास एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं। अब यदि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जो इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री को तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि चाहिए, रोड भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, उसके लिए पावर एनर्जी भी चाहिए। यदि लाइट ऑफ हो जाती, कट लग जाता है इतने इतने घंटे, वो किससे चलेंगे, जो जनरेटर चलाएंगे उसके लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत बढ़ेगी, प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा क्या होगा। इसलिए ये बहुत से रीजन हैं कि जिसके कारण पॉवर्टी क्या होती जा रही है, डे बाय डे
बढ़ती जा रही है। तो हमें कल हम जो पॉइंट करेंगे, आज जो हमने किया पॉजिटिव पॉवर्टी किया, कल हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप उठाए गए और नजर हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, लेकिन वो वर्क सही दिशा में क्यों नहीं जा रहा, क्या रीजन है, क्या कारण है कि पॉवर्टी अभी भी इंडिया के अंदर रिमूव नहीं हो रही, वो हम कब देखेंगे पॉइंट। तो आज स्टूडेंट्स हमने जो किए हैं, एक तो पॉवर्टी की लाइन भी कैसे फिक्स करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या किया हमने, पॉजिटिव और पॉवर्टी। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पॉइंट्स को करेंगे, रीड आउट करेंगे आप। यदि आपके पास इसकी बुक नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ताकि मैं आपको PDF फाइल बना के भेज दूँ इसकी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको आपने